नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 140 वोटों से निकटतम प्रतिनिधि थे हमारे जो है शिवपूजन यादव थे, ग्राम पंचायत अमानपुर के मजरा गोबरिया के, उनसे 140 वोटों से चुनाव दिया। इसके पूर्व भी आप प्रधान रह चुके हैं? हाँ, इसके पूर्व भी इसके पहले हम ही प्रधान थे। मम्मी थी हमारी, माता राम थी। और सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। लोगों ने पूर्ण विश्वास के साथ फिर भरोसा किया हमारे ऊपर और फिर से निर्वाचित होने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी ग्रामवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रतिद्वंदी कौन सा निकटतम? महेश प्रसाद। अब ग्राम का सर जो भी काम नहीं हुए थे, पेंडिंग पड़े थे, तमाम नालियाँ हैं, रोड हैं, सफाई है, तो काफ़ी जगह पानी की दिक्कत है। इन सब समस्याओं का समाधान करना है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली से परेशान पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फपक कर रोया। देखिए चित्रकूट के सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली, जिससे आम जनमानस परेशान होकर लगने लगता है रोने, क्योंकि सरकारी तंत्र आम नागरिक की समस्या का समाधान तो नहीं करता, वरन आम नागरिक को एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ाता रहता है। क्या मामला है? किस मामले को लेकर आप डीएम साहब के पास आए? सर, हमारा जमीनी विवाद का मामला है। सर, हमारे भैया जी हैं शंकर शरण मिश्रा, उनका बेटा है आकाश मिश्रा। जबरदस्ती सर हमारे हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, जबरदस्ती ये लोग चढ़ा दिए हमारे मेड़ पे, अपने खेत पे मेड़ चढ़ा दिए। उसके लिए हम दौड़े तो उसमें कुछ नहीं बोले, तो हम इनको एक खेत की बोले कि अब जाओ जांच करवा लो, अपनी हकबंदी कर लो, खेत निकाल लेना। हमारा खेत दबा हुआ था, हम हकबंदी किए, मार्च से हकबंदी किए हुए हैं, 6 महीने से दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पैसा दिए, सबको दिए, शुरू से लेकर ऊपर तक सबको, जितना भी हुआ हकबंदी में जितना पैसा लगा वहाँ से भगा दिए कि जाओ SBI में पैसा जमा करो, वहाँ पैसा जमा किए, लेखपाल को पैसा दिए, हर जगह पैसा दिए कि चलो भैया किसी तरह हमारी जांच हो जाए। अभी भी न लेखपाल जाने को तैयार है, न कानून को जाने को तैयार है। लेखपाल के पास तहसील आओ तो कहता है कि चलो पैसे की बात कर लो तो फिर कुछ हो जाए। अगर कितनी जमीन का मामला? 3.5 बीघे की ज़मीन है सर जी, जिससे जनता का आक्रोश उसके बहने वाले आंसुओं से बहता है। आज एक ऐसा ही मामला हमारे संवाददाता को जिलाधिकारी कार्यालय में देखने को मिला। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत चिल्लीमल गांव के रहने वाले प्रदीप मिश्रा के 3.5 बीघा जमीन के विवाद में हुई मारपीट की शिकायत करने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, तो जिलाधिकारी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण अर्दली ने अपर जिलाधिकारी से मिलने की बात कही, जिससे क्षुब्ध होकर पीड़ित प्रदीप मिश्रा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फपक कर रो पड़ा। कह रहा है ADM साहब से मिलो, दौड़ा रहे हर जगह में। पिताजी को मैं मारा गया है, 3 दिन से दौड़ रहे हैं इन लोग के आगे पीछे कि हमारा कुछ करवा दीजिए। आज हमें कर भी भेजा गया, जाओ एक्सरे करवा लो। कह रहे हैं आज लेट हो गया है, जो करना है करो। एसपी के पास गए? सर थाने से हमें यहाँ भेजे हैं। नहीं, एसपी के पास जाइए आप। एसपी के पास सर कहाँ दौड़ेंगे सर, हम क्या जाने किसके ऊपर कौन होता है, वो भी भेज देंगे दूसरे के पास। अब जब ये कह दिए ADM, उसमें कानून को कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोरोना में लगे हुए हैं। क्योंकि उसको सरकारी तंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ा रहा था। वहीं उसका आरोप सरकारी तंत्र में ऊपर से नीचे तक बैठे लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उसकी राजापुर थाने में रिपोर्ट लिखी होने के बावजूद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ाया जा रहा है। हुआ था फिर आपके साथ? आप जो सर, हम मेड़बंदी करवा के पानी रोक रहे थे कि हम इस बार धान लगवा लेंगे, जब जांच आएगी तब उसमें हमारी नाप हो जाएगी। तो हमारे भैया जी उनका लड़का है, दोनों गए, मेड़ खराब कर बिगाड़ दिए पूरी ट्रैक्टर से अपने। उसके बाद जब हम इनसे पूछने गए कि क्यों मेड़ बिगाड़ दिए भैया, 4000 लगा के JCB लगा के हम मेड़ बनवाए थे, कम से कम बता देते, तो उसी में हमको मारने लगे। हमारी माता जी को मारे, पिताजी को मारे, हमें मारे। और माता जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है पूरा, देख लीजिए, ये देखिए। लेकिन छाती में लात लगा के यहाँ पे खड़े हो गए थे।
रिपोर्ट लिखवाई? उसी की रिपोर्ट लिखवाए हम। ये देखिए हमारे पास रिपोर्ट की भी पर्ची पड़ी हुई है। तो क्या कहते हैं? उसमें इन्होंने कहा कि जाओ अस्पताल में जांच करवाओ। अस्पताल में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर रिफर कर दिया। कल तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी राजापुर में। देखा आपने सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली, जिससे क्षुब्ध होकर प्रदीप मिश्रा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फपक कर रो पड़ा। लोग आगे पीछे की हमारा कुछ करवा दीजिए। आज हमें कर नहीं लगे। नहीं, एसपी के पास जाइए आप, एसपी के पास। ये मारपीट कहाँ दौड़ेंगे सर, हम क्या जाने किसके ऊपर कौन होता है, वो भी भेज देंगे दूसरे के पास। अब तो ये कह दिए एडीएम साहब के पास जाओ। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कौन था निकटतम प्रतिद्वंदी आपका? वो सिपाही लाल जी, मतलब चुन्नी देवी, उनकी पत्नी। तो अब आगे क्या करेंगे, किस तरह के काम करेंगे आप अपने गांव के लिए, किस तरह का? अब काम तो उसे अपने जान में अच्छे से अच्छे करेंगे और जो समय कराएगा वही करेंगे। और तो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को जिन्होंने जिताया? नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा है तो उनको मिले बेचारों को। क्या नाम है? अब हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं भैया। हमें सब लोगों ने सपोर्ट किया, अपना माना। अब हमारा भी काम है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जो भी उनके सेवा में हमसे बन पड़ेगा, हम उपलब्ध रहेंगे, उनकी सेवा भगत करेंगे। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली से परेशान पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फपक कर रोया। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।